नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। कुछ लोगों को यह बात बड़ी अखरती है, जो कि आपने देखा होगा पिछले लाइव में। लोग कहते हैं कि माता पिता आप क्यों कहते हैं, है ना? आपने सुना होगा। तो उनको और अखड़े, उनको और खराब लगे। हम कह रहे हैं फिर से हम बार बार, हजार बार माता पिता तुल्य शिक्षकों को प्रणाम, उनके चरणों में लाखों बार प्रणाम। और आपके ही आशीर्वाद के बदौलत, आपके दुआओं की बदौलत, जो लुटेरे चाहते थे कि केस की सुनवाई ना हो, जो लुटेरे जो जो नहीं चाहते थे, मैं उनको लुटेरे कह रहा हूं, ठीक है? जो लुटेरे चाहते थे कि केस की सुनवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि इसकी सुनवाई हो। वो आगे बताऊंगा कैसे अंगवानी की बात पर आज सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है, कैसे उनका मुंह काला हुआ जो झूठ फैला रहे थे आपके सामने, और उस झूठ की बुनियाद पर पैसा वसूल रहे थे। और पैसा लेने के बाद भी अगर आपका नाम नहीं, तो उन्हें लुटेरे नहीं, डकैत नहीं, तो क्या कहा जाए? और उनकी भाषा ट्रक ड्राइवरों के खलासी जैसी। ये शिक्षक हैं? तो आइए पहले हम आपको बता दें कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, अंगवानी शुरू से कह रहा था ये टैगिंग फैगिंग कोई मैटर नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अंगवानी की बदौलत आज आपके पास फोन आया। आया कि नहीं फोन? आज तक फोन आता था कि साहब केस 29 को लग गया? आता था फोन? ये अंगवानी की बदौलत, अंगवानी के खौफ से, अंगवानी के डर से आज फोन आ रहा आपको कि 29 को डेट लगा है। पहले क्या होता था? वन वे होता था। फोन लगा रहे हैं हम, हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं। दूसरे बार लगाए, कोई फोन नहीं उठा। तीसरे बार लगाए, नहीं। 4 बार लगाए, 5 बार लगाए, 10 बार लगाए, फोन का जवाब नहीं मिलता था, फोन रिसीव नहीं होता था। आज वही फोन आता आपके पास। कमेंट में करिए जिनका जिनका, हालांकि जानते हैं आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, मत करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन आज फोन आता है। कोर्ट की सुनवाई होती नहीं कि लोगों के फोन बजने शुरू होते हैं कि ऐसा हो गया। पूरी कहानी नहीं बताते, पूरी कहानी हम बताएंगे। हम किस लिए बैठे हैं? हम तो पूरी कहानी बताने बैठे हैं ना। तो वो तो सिर्फ अपनी कहानी बताते हैं ना, तो हम आपको पूरी कहानी बताने बैठे, हम बताएंगे। तो मैं ये कहना, जो क्या आज तक हुआ था कि आप फोन लगाए हो, आपका फोन उठ गया हो? आज स्थिति अंगवानी की बदौलत है। मैं इस अंगवानी से, मुझे आज प्यार हो गया कि इस अंगवानी ने ऐसे लोगों की जिंदगी में कम से कम कुछ तो काम आया। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जो शुरू कर रहा हूं, अंगवानी जो शुरू कर रहा हूं, उससे ऐसा कुछ होगा। इस अंगवानी से सेम मुझे प्यार हो गया। कम से कम वैसे लोगों को जिनका फोन नहीं उठता था, जो 10 बार फोन करके थक जाते थे कि मेरे केस का क्या हुआ, आज उनको फोन आ रहा है। और वो भी तुरंत, जैसे ही कोर्ट की शुरुआत, तुरंत हेलो, 29 को हो गया। इतना ही नहीं, वकील से भी बात करवाया जाता है। गलत बोल रहा हूं बताइए? वकील से भी बात करवाई जाती है। कुछ लोगों को वकील से भी बात करवाया गया। यह है अंगवानी की ताकत, यह है अंगवानी का खौफ कि कर दो, नहीं तो फिर वो बता देगा। चलिए, अच्छी चीज है, इसका स्वागत करते हैं। और यही चीज की तो लड़ाई थी, इसी चीज की लड़ाई थी ना, कि भाई आप चीजों को पब्लिक में रखिए, आप पारदर्शी ढंग से रखिए। कोई जातिगत दुश्मनी तो थी नहीं, कोई कोई जगह जमीन का तो झगड़ा था नहीं।
बात यही था कि आपने अगर लोगों से पैसा उगाहा है, पैसा लिया है, तो उनको उनका हक दीजिए और आप उनको बताइए क्या हुआ। और जिनके पास फोन नहीं आया, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपको माता पिता मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं आप पूछ लीजिएगा फोन आया है कि नहीं। और गलत बोलूं तो चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, बता रहा हूं, हमारे पास सब खबर रहती है, इसलिए कह रहे हैं। और ये अंगवानी का खौफ नहीं, ये अंगवानी के साथ जो आप शिक्षक जुड़े, जो हजारों शिक्षक जुड़े, उनका डर था कि भाई इस प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हुए, वहां पे लोग देखते हैं, ये डर था। अंगवानी का बस इतना डर था कि अगर हम पहले नहीं बताएंगे तो वो बता देगा, फिर आगे कैसे होगा। दो तक तो है, दो सुनवाई तक तो है, तीसरे में कैसे होगा, है ना। तो उसकी झुंझलाहट तो आप पिछले वीडियो में लाइव में देख चुके थे। बताइए, कह रहे थे कि जो है, मतलब ये शिक्षक नहीं, कह रहे थे कि जो हम मरवाना चाहते, बताइए। हालांकि बहुत लोग फोन करके कहे कि आप उसका दुकान, सबका दुकान बंद कर दिए हैं, तो कौन, तो ये तो सब जानते हैं कौन किसको मरवाना चाहेगा, ये छुपा हुआ है, कौन किसको मरवाना चाहता होगा ये तो सब जानते होंगे। वो तो उसी समय सबके फोन आ गए, वो तो सब कुछ है कि आपने दुकान बंद कर दिया, तो सब झुंझलाहट में बोल रहा है। भाई ये शिक्षक की भाषा है, ये तो लगता है किसी खलासी की भाषा, और ट्रक ड्राइवर सब नहीं होता है, बस ऑटो जीप टीप में जो खलासी कंडक्टर होता है उसकी भाषा है ये। उस दिन मुझे लगा कि भाई ये तो, मतलब मोदी जी, कभी कभी मुझे लगा कि उन लोगों को देख के सही कर रहे हैं। बताइए ओपीएस उनको देख के क्या होगा, क्या वो एक और फॉर्च्यूनर खरीद लें? हम्म क्या एक जो भाई, क्या एक शिक्षक के पास बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स, दो तीन फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं लोग, ये शिक्षक कहां से करता होगा। एक तरफ आप रो रहे हो कि हमको ओपीएस दे दो, ओपीएस दे दो, एक तरफ फ्लैट, फॉर्च्यूनर, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में फ्लैट नहीं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, कहां से संभव है, ये सब कहां से संभव है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मोदी जी सही कह रहे हैं। इनको ओपीएस देके क्या करोगे? अरे ओपीएस उनको मिलना चाहिए जिनसे आपने पैसा ठगा है, जो उम्मीद छोड़ के वो बैठे हुए हैं, वो खटिया पे उम्मीद छोड़ के बैठे कि अब तो राम जाने हमको कुछ नहीं मिलना है, उनको इतना पेंशन भी नहीं मिलता कि 6100 रुपया दे पाए, उनको ओपीएस मिलना चाहिए। ओपीएस उनको नहीं मिलना चाहिए जो कि एक और फॉर्च्यूनर खरीद लें, एरियर जोड़ के जो है ना, कि वो मिले एक फॉर्च्यूनर खरीदने का और अपार्टमेंट बना लें। मतलब देखो, मैं सोच रहा, मैं किसके लिए आवाज उठा रहा हूं भाई, उन लोगों का क्या होगा। और मैं कायदे से कहता हूं शिक्षक साथियों, मैं उन शिक्षकों के लिए आवाज उठाना चाहता हूं, ये खलासी और ट्रक ड्राइवर जैसे भाषा वाले शिक्षकों के लिए नहीं, कभी नहीं। मैं उन शिक्षकों के लिए जो 34,540 में जो वो शिक्षक है जो उम्मीद हार चुके हैं, जिनके लिए ओपीएस संजीवनी का काम करेगा, जो इस निराशा भरे माहौल में उनको, एक समझिए कि एक प्यासे को पानी की तरह है वो ओपीएस उसके लिए, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो लड़ नहीं सकता सिस्टम से, उसके पास 6100 रुपए नहीं है, वो कोर्ट में जाके लड़े केस। मैं ऐसे शिक्षकों को दिल से चाहता हूं उनको ओपीएस मिले। मैं कहूंगा कि मतलब सरकार अगर देखती हो तो ऐसे लोगों को देखे, और उनको, अगर आपको कुछ करना है तो ऐसे लोगों को तो जरूर दिलवा दीजिए।
मैं जानता हूं इसमें भी जो बड़े तेज शिक्षक सब हैं, ये जो शिक्षक थे जो आते थे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो इंटरवेनर बने हुए थे, उनको भरोसा नहीं था कि हमारा नाम डालेगा कि नहीं डालेगा, इसीलिए वो चैनल पे आते थे कि हमारा नम्मा डल जाए, हमारा नाम ना अटे, भाई वो तो चैनल पे आ रहा है, वो तो बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं था जिसका कि नाम कहीं न कहीं के जुड़ा। इसलिए ये लड़ाई आप शिक्षकों के लिए है जो जरूरतमंद। तो साथियों, अच्छी बात यह है जो अंगवानी शुरू से कहता रहा था आपको कि टैगिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो फर्क होता तो आज डेट नहीं पड़ती। यही कह रहे थे ना हम कि ये टैगिंग, अरे भाई मैंने केस फाइल किया, अब मेरे में आके कोई चिपक गया, अब उसके चिपकने में उसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उसमें है ना जो चिपका है, मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मेरी केस चलेगी। यही मैं कह रहा था ना। अब वो भी मैं आपको समझाएंगे क्यों ये टैगिंग को हटाना चाहते हैं, है ना। इसलिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट जज साहब बैठे, पूरी सुनवाई 1 मिनट 50 सेकंड की थी। पूरी सुनवाई आज की जो थी वो 1 मिनट 50 सेकंड की थी। जो मैं बता रहा हूं आज सुन लीजिए, आप कोर्ट का, आपको बहुत चीज नहीं पता, मैं आपको सब चीज साफ साफ बता दे रहा हूं। क्योंकि देखो हमने तो ना आपसे पैसा लिया है, ना हमने आपसे कुछ लिया, हमने तो आपको माँ बाप मान के, माता पिता तुल्य मान के बेटा का फर्ज निभा रहा हूं। हमारा कोई लोभ लालच है नहीं, लोग यही तो उनको खलता है कि ये क्यों करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ। तो पूरी सुनवाई जो है ना 1 मिनट 30, 1 मिनट 30 सेकेंड करीबन आप कह लीजिए, इससे ज्यादा की हुई ही नहीं। 1 मिनट 30 सेकेंड। अब आप सोचिए 1 मिनट 30 सेकेंड में क्या होगा। जज साहब और मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब आपका आइटम नंबर 6 आया, जज साहब ने कहा बताइए जी, वकील साहिबा कोई गलती नहीं, वकील साहिबा की कोई गलती नहीं। देखो भाई, आप तो, वकील साहब का क्या है भाई, वकील साहब को आप जितना पीछे सपोर्ट कीजिएगा वकील साहब उतना आगे करेंगे केस को, उसमें उसकी उनकी क्या गलती, उनको भाई अपने आप क्लाइंट के लिए तो वो करेंगे। आप जितना वकील साहब को सपोर्ट करिएगा वकील साहब उतना आगे दमखम के साथ बढ़ेंगे। ये तो सिंपल था। तो वकील साहब का ऐसे में कहीं कुछ नहीं, ठीक है। जज साहब ने सुनवाया तो उन्होंने कहा कि, तो वकील साहब ने कहा कि इसको डिटैगिंग कर दिया जाए। जज साहब ने पूछा मतलब क्यों, कहा कि ये लोग जो हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर में नहीं थे। तो फिर तो जज साहब ने पूछा कि तो फिर क्या ये सेम केस है, सिमिलर है, मतलब उसी तरह के समान, मतलब ऑल दीज केसेस आर सिमिलर। तो भाई वकील साहब ने कहा कि यस लार्जली, मतलब कि अधिकतर, लार्जली मतलब अधिकतर, अधिकांश तक ये केस सिमिलर है। जज साहब ने कहा कि हम डिटैग नहीं कर रहे, आपको क्या है, आप सुनवाई लीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप केस की लिस्टिंग चाहते हैं, आप लिस्टिंग कब चाहिए, ऐसे जज साहब ने कहा। मतलब बोलो ऐसा था अरे भाई ठीक है डिटैगिंग, अगर अगर केस सिमिलर है तो डिटैग क्यों, आप बताइए आप कब चाहते हैं। तो जज वकील साहब ने कहा कि जितना अगली डेट जब मिल जाए। तो जज साहब ने कहा कि 29 तारीख है। तो आप बताओ जो कहानी, अब मैं बता रहा हूं जो आप पिछले में भी जो उदय शंकर जी आपको कहानी सुना रहे थे कि इसके कारण, डिटैगिंग के कारण सुनवाई नहीं हो रही थी, तो क्या सुनवाई फिर आज नहीं होती। अगर डिटैगिंग के कारण सुनवाई नहीं हो रही थी तो आज सुनवाई नहीं होती, और आज अगली डेट नहीं पड़ती कि भाई डिटैग नहीं हुआ। ये कितना बड़ा झूठ था, ये कितना बड़ा झूठ था ये। अगर मैं तो देखो जो हुआ मैं उस पर कह रहा हूं, अगर ये एक मुद्दा नहीं होता तो
जज साहब कहते हैं ना कि ठीक है, इसको पहले आप ये कर लीजिए, कहते हैं ना। तो तो ये झूठ बोला गया कि डिटैगिंग के कारण नहीं हो रहा। अब मैं बताऊंगा क्यों इच्छा थी इसके पीछे कि इसको डिटैग किया जाए, वो बता रहा हूं। ठीक है, तो जज साहब ने कहा कि भाई डिटैगिंग, चूंकि केस सारे सारे जो जो भी जुड़े हुए हैं सारे सिमिलर हैं, तो हम डिटैग करने की मतलब कोई नहीं। उन्होंने एक मतलब ये था कि डिटैग करने का नहीं है, डिटैग नहीं हुआ, ऑर्डर कर दिया, डिटैग नहीं होगा, ये हो गया। कहा कि आप क्या चाहते हो, हम सुनवाई, कहा कि आप सुनवाई ले लो, कब चाहिए आपको डेट। बोला जज साहब करें, कब चाहिए डेट। तो वकील साहब ने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। 29 ले लो, हो गया खत्म। तो बात ये है कि जिस चीज को फैला, ये गलत चीज क्यों फैलाते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पहले झूठ फैलाया गया कि जो जुड़ा है, कि जुड़ा नहीं, जो पटना हाईकोर्ट का ये आदेश, बताइए, कोर्ट के आदेश को भी गलत बता दिया इन लोगों ने। कहा कि पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि जो इंटरवेनर या पिटिशनर हैं उन्हीं को ये इसका फायदा होगा। वो आपको पता चल गया, वो झूठ निकला। दूसरा झूठ ये फैलाया गया कि केस की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये जो अशफाक अहमद और ये सब टैग हो गए हैं, जो डिटैग। तो डिटैगिंग आज आपने देख ही लिया कि डिटैगिंग जो है वो जज ने के साहब ने कह दिया कि ठीक है, डिटैगिंग नहीं होगी, आप लिस्टिंग करिए अपने केस की, तो सुनवाई होनी है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपका केस अब रास्ते पर आ गया है। अब तमाम झूठ सब जो है, झूठ पका पर्दाफाश भंडाफोड़ हो गया है, झूठों का मुंह काला हो गया है और सच सामने आ गया है। तो अब जो है आपका केस रास्ते पर आ गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप तमाम शिक्षक खुद अब एक हों, अपने केस की मॉनिटरिंग करें। देखिए, अभी कुछ बहुत कुछ हुआ नहीं है, ये तो दबाव था अभी। भाई ये काम जैसे आज जिन वकील साहिबा ने जो किया, ये काम अगर पहले वकील साहब को भेजा जाता, पीछे से आप कुछ देते तो करते वो वकील साहब वही काम करते। ये तो कोई जरूरी था नहीं ना, अगर ये जरूरी होता तो आज भी जज साहब कहते कि नहीं भाई पहले इसको हटाएंगे तब सुनेंगे। तो जो काम आज वकील साहिबा ने किया, वो काम पहले भी जो वकील थे वो कर देते, ये काम पहले भी किया जाता है कि नहीं। इस चीज को सोचिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर ये नहीं कि अब हो गया, ये तो दबाव था, डर था, है ना, कि हो क्या रहा है, तो इसलिए वो अभी करवाए। तो आप लोग, अब मैं ये चाहूंगा, अब हर चीज में क्या है कि आप लोग चाहते हैं अब कि अंगवानी ही करता रहे, चैनल ही करता रहे, नहीं। आप लोग खुद अब एक कमेटी अपना बनाइए, आप लोग खुद जो है इसको मॉनिटर करिए, क्योंकि मेरे पास देखिए और भी काम है ना, मैं भी तो, मुझे भी तो अपना सब कुछ देखना ना, घर परिवार हमें भी तो चलाना ना, इसमें हम कितना लगे रहेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस केस को अंजाम तक ले आए। जो केस पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, वो केस में आज डेट पड़ गया, अब आगे सुनवाई होगी। लेकिन अब मैं तो खास कर कहूंगा उन शिक्षकों के लिए जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, जिनके पास पैसा नहीं, वो खड़े हों, थोड़ा हिम्मत दिखाएं, वो खड़े हों। मैंने आपको बता दिया कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, आपका उम्मीद बिल्कुल सही। अब मैं आपको जो बताने वाला था कि आखिर डिटैगिंग क्यों चाहते हैं, जो आज कोर्ट में कहा गया कि ये वो केस हैं जो कि हमारे साथ नहीं थे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हमारे साथ हाई कोर्ट में नहीं थे, यानी कि किसी और के साथ थे, तो वो मंजूर नहीं है। हमारे साथ हों तो ठीक है, वो क्यों, आप समझो इस चीज को। हमारे साथ हैं तो ठीक है, दूसरे के साथ हो तो मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ होगा तो हमारा ही पास रहेगा ना, ये समझे। हमारे साथ होंगे तो ये हमारे साथ रहेगा। अब क्या आपने एक भी ऐसे आदमी को टैग नहीं किया, इंटरवेनर नहीं बनाया जो हाई कोर्ट में नहीं थे।
और अगर ये मतलब अभी तो देखिए ये हो गया, जो आज का फैसला देखो, मैं तो जो हुआ है उसी पे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये वो चाहते कि हमारे ही थ्रू सब कुछ हो, सब इसी टेबल के नीचे से जाए पेपर, तब ना 2,06,100 इंटू 2300, 2,300, 1,34,00,000, ये सिर्फ। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये जो दिया है वो आके बोला है लाइव, वो लाइव है इस पे, और जो लिया है उसने भी बोला है। और नहीं लियो तो हिसाब दो, कितना किससे लियो हिसाब दो। और जिसका नाम नहीं शामिल है उसको बताओ क्यों नहीं दिए हो। इसलिए शिक्षकों आप जगिए, केस कोर्ट में तो आपका केस चला गया, अब सुनवाई होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आंख बंद कीजिएगा कि उधर फिर शुरू हो जाएगा, इसीलिए केस पर नजर बनाए रखिए, है ना, केस पर नजर बनाए रखिए, केस को चलाते रहिए। दूसरी बात यह है, ठीक है, केस पे नजर बनाए रखिए और केस को चलवाते रहिए, नहीं तो फिर जो है वही हाल हो जाएगा, फिर हमको आना पड़ेगा कि भाई केस जो है ये हो गया। तो आपको मैंने समझा ही दिया कि आज जो हुआ, मतलब जो अंगवानी कह रहा था कि ये डिटैगिंग का कोई मैटर नहीं था, डिटैगिंग को कह दिया कि हम डिटैग, जज साहब ने साफ कह दिया कि डिटैग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, वकील साहबा ने कहा कि हमको डेट चाहिए जल्दी, कहा कि आप डेट ले लो, तो 29 तारीख को डेट मिल गया। ये आपको नहीं बताया होगा लोगों ने, है ना, ये मैं बता रहा हूँ जो हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ कि एक जिस मुद्दे को लेके आगे बढ़ा था, कम से कम उन माता पिता तुल्य शिक्षकों के लिए कुछ तो हो पाया, केस रास्ते पे तो चढ़ा। जो सुप्रीम कोर्ट में दिखा के लोगों से कह रहे थे कि जो है केस है, अब केस के लिए दो आओ, मुझे अब मैं आता हूँ इस केस में जो लोग थे, जो देखिए आपने पिछले हफ्ते देखा ही किस तरह से बदतमीजी कर रहे थे वो शिक्षक उदय शंकर जी। हमने उनसे पूछा कि आप पिटिशनर नंबर 2 की हैसियत से बोल रहे हैं या ओझा जी की बिहाफ पे बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे थे, नहीं जवाब दिया ना भाई। आपकी, आप अगर बोल रहे हैं तो मैं अगर बोला, मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ, एक शिक्षक जो फोन कर रहा था वो एक पीड़ित की हैसियत से फोन कर रहा है। तो इनसे जब हम पूछे कि आप भाई, वो जो कहते हैं ना अपने इधर के भूमिहारी पेंच लगाते हैं, हमको बता रहे थे कि हम भूमिहार जाति के, हमको बहुत पैसा है, हमको बहुत, अरे भाई तो पैसा है तो हम क्या करेंगे आपको, पैसा है कहाँ से, वो तो सब जान ही रहा है ना आदमी, कुछ छुपा तो आजकल है नहीं दुनिया में, सब जान रहा है। वो हमको डराने की कोशिश कर रहे थे कि डर जाओ हम वो हैं, नहीं समझे कब जमाना बदल चुका है, अब वो जमाना नहीं रहा किसी को डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा। तो बहुत गुस्सा उस दिन का, उस दिन देखिए संयोग भी ऐसा था, सिवान वाले चंद्रमोहन सर का फोन वो उठाए नहीं, मतलब संजोग बताया कि तबीयत खराब हो गई थी। रामशंकर राय जी लाइन पे थे, लेकिन शायद उनका आवाज नहीं जा रही होगी, तो वो भी बीच बचाव होता है ना भाई, दो आदमी बोल रहा है तो उसको थोड़ा रोक दिया जाए, उनको शायद आवाज नहीं जा रही होगी, और वो आदमी नंगई पे उतर गया। वो शिक्षक बोले, मुझे उस दिन मतलब ख्याल है कि भाई ऐसे शिक्षक होते हैं क्या, इन शिक्षकों को भी, इसको ओपीएस चाहिए, इसको तो ड्राइवर खलासी का भाषा लग रहा था। खैर वो अलग मसला है, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो झूठ फैलाया जा रहा था उस झूठ को आपने समझ लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी अंगवानी की बात पर। हेलो,
तो आज अंगवानी की बात पर मुहर लगा दी कि क्योंकि देखिए अगर वो ज़रूरी होता, डिटेक्ट करना ज़रूरी होता, उसके कारण सुनवाई नहीं होता तो आज भी सुनवाई नहीं होती, आगे का डेट भी नहीं मिलता, है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को समझिए, केस को थोड़ा-सा खुद से मॉनिटर कीजिए और रही बात, हिसाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बात हो रही है, जो लोग बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो 6100 और जो 2300 तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो करीबन 2197 या कितना इंटरवीनर बनाए हैं। तो मान लो हम उसको भी जोड़ लें, पहले 2200 2300 कहते थे, तो वो हो जाता है 1 करोड़ 34 लाख। ये तो सिर्फ इंटरवीनर के हैं। मैं तो सुना भाई, जब मैं सुना कि भाई 2 बोलेरो आगे चलता था, 2 बोलेरो पीछे, 2 बोलेरो पहले माहौल बनाता था लाउड स्पीकर से, उसके बाद नेताजी का गाड़ी आता था, उनको माला पहना के फिर जो है फैला दिया जाता था, फिर 2 बोलेरो पीछे पीछे, जय हो जय हो जय हो, लाउड स्पीकर से अनाउंस होता था। भवन की कहानी आपको पता ही है। और पिछले हफ्ते जो जो खराब लग गई थी बात, उदय शंकर जी जिसका जवाब नहीं देते कि आप पिटिशनर नंबर 2 की हैसियत से बोल रहे हैं या ओझा जी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपने ना कुछ लिया न दिया तो आपको गुस्सा क्यों लगता है? ये तो जाहिर तौर पे है ना, इसका जवाब तो होगा ना। जब आप कह रहे हैं कि ना हमने लिया है न दिया, तो आप गुस्सा क्यों रहे? भाई जिसने लिया है वो जवाब देगा, जिसने दिया है उसको तो पता है किसको दिया है, उसके पास तो पुर्जी है, वो तो भेज रहा है, और उसका हिसाब मैं सबको करवाऊंगा, क्योंकि केस अब रास्ते पे चढ़ गया। अब आप केस शिक्षकों, आप लोग देखो, केस अपना चलवाओ। अब तो लोग हमें दे रहे हैं हिसाब। जैसे एक बता देता हूं, तो भाई अगर वो पैसा दिया है उसका हिसाब नहीं होगा, तो कैसे होगा? नाम भी वक्त आने पे बता देंगे। चंदन कुमार जी 31/3/2025 को हमारे आपसे बात हुई। मैं 30/6/2017 को औरंगाबाद बिहार के दत्ती मध्य सेवाएं ओझा जी द्वारा प्रकाशित लिस्ट में मेरा नाम कहीं नहीं है, पूछने पर वे झल्लाहट हैं। पूरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है, पूरा पता है। अमाउंट पेड टू एनके ओझा ₹4000, 5/10/2018 को कैश, 1600 20/2/2019 को पटना में, 500 9 फरवरी 2020 को, 500 नेट बैंक, 500 एक्स्ट्रा पेपर डिपॉजिट और पटना, 500 2021 में 12/1/2021, 500 7/10/2021, 500 19/10/2022, 500 16/9/2023, 1000 25/10/2023, टोटल 10,600। कहते थे कि वो हाई कोर्ट का था। भाई 2023 में कौन कोर्ट के लिए लिए थे पैसा? 2023 में पैसा किस कोर्ट के लिए लिए थे? तो अगर ऐसे हालात हैं, अगर इस तरह से लोगों से पैसा लिया गया है, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस पैसे का हिसाब किया जाए? ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, मैं तो खाली लोगों को सुनता हूं। मैं ये जानता हूं कि लोग मुझे फोन क्यों करते हैं, लोग मुझसे बातें लेना, लेकिन मैं लोगों को सुनता हूं।
तो बताइए, एक आदमी, रिटायर्ड आदमी, मैं बार बार कहा हूं कि शिक्षक कंजूस नहीं होता। शिक्षक के पास एक बंधा बंधाया पैसा आता है, उसी पैसे में वो सारा प्लान करता है, उसी पैसे में उसको अपने बच्चे का स्कूल फी देना है, घर का खर्चा चलाना है, अपने माँ बाप के लिए जो है वो खर्चा करना है, इंतजाम रखना है उसको, फिर आगे भविष्य के लिए भी उसी पैसे, उसको कोई केस नहीं लड़ना है कि उसके पास पैसा आता रहेगा, उसमें से वो काट काट के वो आदमी पैसा देता रहा, और आपने उसका नाम कहीं नहीं डाला। एक तो नाम डालना कहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर में नहीं था कि इनका नाम डलेगा तभी होगा, और अगर मान लीजिए आपने ले लिया तो उसका नाम कहीं, उसका तो न्याय होना चाहिए ना। ये उनके अलावे है, ये जो 1,34,00,000 जो है, जो हिसाब 6,100 की दर से हमने जो जो बताया गया था उन्हीं लोगों के द्वारा, 2,300 लोगों के कितने लोग हैं उनके हिसाब से हमका 1 करोड़, वो तो सिर्फ उतना है। अगर इस तरह से मतलब राह चलते चलते 500 पॉकेट में दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, उसमें तो 5-6 करोड़ हो जाएगा। सुनने हैं कि 5-6 करोड़ का मामला है। कोई शिक्षक फॉर्चूनर पे चलता है? हम भी शिक्षक बनना चाहेंगे, हम तो भाई कहेंगे हमको बनाओ। कहाँ यूट्यूब चला रहे हैं, हम भी केस लड़ेंगे, हम भी अपार्टमेंट बनाएंगे। तो इनका फैसला नहीं होना चाहिए, इनका पता नहीं चलना चाहिए, इनका पता तो चलना चाहिए ना, ये जो पैसे दिए हैं लोग उनका क्या। इसलिए शिक्षक साथियों, आपने जब जब जैसे इन्होंने दिया, बहुत बढ़िया डिटेलिंग करके दिया है, आप भी उसी तरह डिटेल इकट्ठा करिए। पैसा कहाँ गया, इस पैसे का जवाब, क्योंकि ये उन, मतलब मैं जानता हूं एक शिक्षक कैसे पैसा जमा करता है, कैसे बचाता है, एक एक रुपया जोड़ के बचाता है, मैं जानता हूं। अभी उसको एनपीएस में 2,400 3600 मिल रहा है, इतना पैसा नहीं कि 6100 दे पाए, तो छोड़ के आराम भरोसे हो गया कि जाओ नहीं होगा, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, वो बैठा है इंतजार में कि भगवान है अब हिसाब कर दे, ऊपर ले जाए, खत्म कर। ये हालत है, उसके साथ आप लोगों ने धोखा कर दिया। पैसा फबता है ऐसा, हमने तो सुना था, भगवान कहता है कि ऐसा पैसा नहीं फबता है, बचा लीजिएगा। इसलिए पैसे का हिसाब तो होगा और पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। अभी भी लोगों को फोन आ रहा है कि पैसा, मतलब ऐसे शिक्षक तो मैं कहूंगा आप फोन ना करें हमें प्लीज। अभी आया था 2 दिन पहले फोन कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है कि 10, ऐसे तो लोगों से 10-10 हजार लिया है, आपको ऑफर है कि 4 हजार दीजिए तो आपका नाम जोड़ देते हैं, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप बड़े हैं हमसे कि हम बड़े हैं, तो कहा कि हम, वो बड़े हैं। हम कहे सर आप हमसे पूछ रहे हैं कि दें कि नहीं दें, हमको ये विवेक तो आप में होना चाहिए ना, हम आपको बताएंगे, हम तो आपसे छोटे हैं, हमें इतनी बुद्धि का आपको बताएं क्या करना चाहिए। नहीं, बोल रहा है कि नाम जुड़वा लीजिए। हम कहते तो आप सोचेंगे ना, हम कहते मैं बता दूं, आप लाइव बात करेंगे, नहीं नाम लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ भाई, नाम भी नहीं लोगे, चाहोगे घर में बैठे बैठे मेरा काम हो जाए, अंगवानी लेके दुश्मनी, दुनिया से दुश्मनी लेते रहे हैं। आप चाहोगे कि हम घर में मतलब जो लाचार है मजबूर, उनका तो समझते हैं, लेकिन ऐसे भी शिक्षा का जो सोचते हैं हम बहुत चल रहा है, काम सही हो रहा है, अंगवानी सही कर रहा है, बहुत आदमी तो यही सोच रहा है, अंगवानी सही कर रहा है, लगने दो ना, अपना तो आ ही जाएगा अपना, है ना। तो अंगवानी सब छोड़ के अभी इस हालत में नहीं, वो सबसे दुश्मनी मोल लेता चले।
लेकिन जो स्टैंड है सो है। अगर कोई डराएगा तो डरेंगे थोड़ी ना, कोई हड़काएगा तो हड़केंगे थोड़ी ना, जवाब देंगे। वो जमाना चला गया कि आप डरा देते थे लोगों को, मुंह बंद कर देते थे। इसलिए मैं शिक्षकों से कहता हूं कि वो शिक्षक तो बिल्कुल फोन ना करें। किशोर प्रसाद जी 6100 रुपए पे फोन से ओझा जी को दिया हूं। आप किशोर जी आप फोन करिए, अभी मुझे चैनल के नंबर पे फोन करिए। तो वो शिक्षक बिल्कुल फोन ना करें जिनको डर लगता हो कि मेरा नाम बाहर हो जाएगा। क्योंकि मैं डरपोक कायरों से मैं बात नहीं करता, मैं ना डरपोक हूं ना मैं कायर हूं। क्योंकि अगर मैं होता तो आज मैं बैठा नहीं होता लाइव पे, क्योंकि उस दिन तो जो था मैं डर ही है दबा के। बिहार गए, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, जाति भी बड़ी है भाई, बताया तो जाति, डर के दम को डर हो जाता। डरने वाले नहीं हम लोग, जवाब देने वाले हैं। जवाब इससे कि हम शिक्षकों के साथ हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उनके हक की लड़ाई है, हम उनके हक के साथ हैं और उनको हम सच बात बताते रहेंगे। चाहे लाख झूठ फैलाओ, झूठ का हम पर्दाफाश भंडाफोड़ करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। इसलिए साथियों, जो लोग चाहते थे कि कोर्ट में केस लटका रहे, उनके मुंह पे आज गोबर पुत गया। अब केस जो है चलेगा। अब जो जो किसी न किसी बहाने की ये कर दो वो कर दो है, तो अब केस चलेगा। तो इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप लोग अब केस की मॉनिटरिंग करिए, खुद करिए। मैं चला तो, क्योंकि देखिए भाई, ये तो मतलब मैं तो साफ साफ कहता हूं, मैं उन शिक्षकों के लिए हूं जो शिक्षक सही में लाचार हैं, बेबस हैं, उनके लिए नहीं हूं कि जो एक और फॉर्चूनर खरीद ले। ऑलरेडी फैक्ट सुना है कि फैक्ट्रियां चलती हैं और एक फैक्ट्री डल जाए, एक और अपार्टमेंट बनने लगे, है ना। तो ये सब चीज तो पता चलना चाहिए। आखिर अगर इतना पैसा भोले भाले शिक्षकों से लिया गया है, और मैं तो ये कहूंगा शिक्षक साथियों, अब पैसा मत दीजिएगा, पैसा दीजिए तो पूरा लिखवा के लीजिएगा हिसाब के साथ। और अगर आप देते हैं तो वो आप समझिए वो आप जिम्मेदार होंगे, फिर हमें बताने मत आइएगा कि हमने दिया है ना। ये फिर ना आइएगा कहने कि हमने दिया है। इसलिए पैसा एक पैसे, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा है भाई, हिसाब दो। लोग आपको कहेंगे ये केस खराब हो जाएगा ऐसे में। अरे भाई, केस खराब हो जाएगा, क्यों खराब हो जाएगा? केस सही बनाए हो, पैसा इतना है ही तो लड़ो, क्यों नहीं लड़ोगे? कौन सा खर्चा किया कि दो ही सुनवाई तक पैसा है? दूसरे वाले को दूसरा वकील साहब तो सुनेगी कि कहा कि पैसा नहीं दिए, एक पैसा नहीं दे तो पैसा दिया किसको, हिसाब तो दो। इतना पैसा अगर जमा कर रहे हैं तो भाई कोई जिम्मेदारी तो होगी किसी के पास। हेलो, चंदन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन? जी बोल रहे हैं सर? ब्रिज किशोर जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी बताएं। बताएं सर, वो पैसा तो दिए ही सबसे है सर, अरवल जिला में हम लोग जितने टीचर थे सबसे पैसा दिए। नहीं तो ये कब दिए हैं पैसा? पैसा 24 में दिए हैं। अभी 24 में? हाँ। तो आपका नाम है कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा, फिर तो गड़बड़। मेरे पास लिस्ट भेजे थे कि 6वां नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ साथियों, ये देखिए, ये उदाहरण है कि अभी भी लोगों से, मुझे पता है आज भी कहा गया है लोगों को फोन करके कि अगली जो सुनवाई है उसमें तो हो जाएगा, अगले में हमको वकील, अब वकील बड़ा करने के नाम पे पैसा लिया जाएगा और इसमें जो है ना आपको कहा जाएगा कि देखिए ये इसके कारण जो केस कमजोर हो जाएगा। अरे केस कमजोर हो जाए तो पैसा का हिसाब दोगे ना भाई। ऐसा है सर, अरबों में जा रहा है सर। तो वही हम कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब जब इन्होंने छेड़ ही दिया है, जब उन्होंने जातिगत दंभ के कारण, मतलब जातिगत दुर्गंध इतना है इनमें, उस दिन बताइए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई सबको ही हिसाब दे। हिसाब क्यों नहीं खोजेगा भाई? आप खर्च कीजिए, ठीक है, 2 पैसा ज्यादा खर्च है, ठीक है,
तो वही करें, वही करें, हिसाब लें। और पैसा तो देखिए, अब ये पैसा दे चुके हैं, 2024 में दिए हैं, पहले का तो छोड़िए, जो पहले दिए सो दिए, जो अभी 2024 में दिए हैं उनका भी नाम नहीं है। हम कह रहे हैं चलो, एक तो ये जरूरी था नहीं, लेकिन अगर आपने जोड़ भी दिया, ले भी लिया पैसा, तो कम से कम उसका नाम जोड़ तो देते। मैंने और हमारे पास 3-4 चीज ऑन पे फोन पर उनका पैसा है सर, तो वही हम कह रहे हैं, स्लिप भेजेंगे सर। नहीं सबको रखिए, हम जब मांगेंगे इसको, इस पर हिसाब किया जाएगा, क्योंकि अब तो इसका फैसला होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना है लोग ऐसा चर्चा करते हैं। ये तो कहानी ऐसी, ये पूरी प्रक्रिया, मतलब जहां देश में आज देखिए हिंदू मुसलमान के नाम पे कितना ये है, लेकिन इसमें इस केस में मतलब ये सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत मिसाल है केस, कि सब मिल के पैसा लूटा चाहे आप बताइए, उस दिन कह रहे थे कि शमसुद्दीन जी पैसा ले लिए, पैसा दिए नहीं, तो ये शमसुद्दीन जी का फर्ज बनता है बताना कि शमसुद्दीन जी ने क्या पैसा जमा किया कि नहीं किया, क्योंकि उस दिन लाइव में आके बताया कि शमसुद्दीन जी ने पैसा जमा किया और वहां आगे नहीं गया। तो ये तो शमसुद्दीन जी का फर्ज बनता है कि आगे बताएं कि भाई पैसा आपने दिया था कि नहीं दिया था, कि आप रख लिए। ये तो भाई, एक तो मेरा जो अकाउंट नंबर है, एक उनका पत्नी का अकाउंट था, एक अपना अकाउंट था। अच्छा, पत्नी के अकाउंट में लेते थे और अपने अकाउंट में पैसा? हाँ, दोनों अकाउंट। कौन ये? हम भेजते हैं सर आपके पास। अच्छा भेजिएगा, भेजिए तो, भेजिए तो। कौन ये? हाँ, ओझा जी। भेजिए भेजिए, बताइए। ठीक है, भेजिए, बताइए। ऐसा मामला है, पत्नी के अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है, आप कहते हैं हिसाब ना हो। यही था जिसके कारण उस दिन बौखला रहे थे आप। बात दूर तक जाएगी, चाहे कुछ करवा लो आप मेरा, मैं तो कहता हूं मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात निकल गई ना, अब तो लोग सब जान रहे हैं ना, अब तो सब जान रहे हैं लोग, मैं नहीं कोई और उठाएगा, उठाएगा। अनंत कुमार जी लिख रहे हैं जिसान की फैक्ट्री भी चालू है। अच्छा, और किसकी फैक्ट्री चालू है अनंत जी? जिसान की फैक्ट्री चालू, ठीक है, और किसकी फैक्ट्री चालू है? आपकी फैक्ट्री काम कर रही है ना सही? जिसान जी को भी बुलाऊंगा, और ये जो आप लोग कहे हैं ना, उसको जिसान जी को बुलाऊंगा और उनसे मैं पूछूंगा, जवाब दे, हर कोई जवाब देगा। और मैं जो पूछ रहे थे ना कि कौन हो, अरे मैं उन शिक्षकों का बेटा हूं, उन 34,540 में से -2 को छोड़ दो, उनका बेटा हूं मैं इसलिए पूछ रहा हूं। आप शिक्षक साथियों बता दीजिए कि मैं आपका बेटा हूं कि नहीं। बता दीजिए इन लोगों को, इसलिए हिसाब मांगते हो कि मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने कहा है कि बेटा न्याय दिलाओ, इंसाफ करो, देखता हूं क्या करते हो। साफ कह दिया, जो करना हो करवा लेना, मरवाना हो मरवा देना, क्योंकि बड़े घर वाले हो, बड़े पैसे वाले हो, जो करना हो कर लेना, लेकिन अपने उन बुजुर्ग बेसहारा जिन शिक्षकों को जो उस हालत में नहीं थे, जो आज ग्लूकोमा का इलाज कराने में उनका महीने का पैसा जा रहा है, घर में जवान बेटी बैठी हुई, शादी नहीं हुई उनकी है, बेटा पढ़ रहा है, खर्चा कैसे चलेगा, उन सबको आप लोगों ने छला है। उनकी ताकत है मेरे साथ, उनकी दुआ है मेरे साथ। और फैक्ट्री तो, हर फैक्ट्री के बारे में अभी पता चलेगा, चाहे वो फैक्ट्री किसी की हो। जिसान जी को भी मैं बुलाऊंगा, मैं जिसान जी को भी बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको अब उन 34,500 उन शिक्षकों की, मतलब मेरे माता पिता, उनको सौगंध है कि मैं उनको, उनके केस का, उनका सब कुछ मैं भंडाफोड़ कर ही रहूंगा। अब ये मामला तभी रुकेगा अगर मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, तभी।
बस एक बात याद रखिएगा, पैसा किसी को नहीं देना है, ये याद रखिएगा। आपको लोग कहेंगे केस गड़बड़ा जाएगा, अरे केस गड़बड़ा जाएगा तो किया का, थोड़ा सा घर से ही पैसा लगा दो, पैसा तो लिए ही हो ना भाई। और जो कहते हो कि हमको इतना पैसा, तो शिक्षकों के लिए थोड़ा कर दो और हिसाब दे दो कि हमने इतना दिया है, दे देंगे पैसा लोग। ये तो हो ही सकता है ना, जब आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा पैसा लगा दो घर से और हिसाब दे देना कि भाई ये लगा था, लोग पैसा दे देंगे आपको, ये भी तो हो सकता है। एक बेच दो फॉर्च्यूनर, है थोड़ा सा, एक दिन थोड़ा फैक्ट्री का एक दिन का प्रॉफिट वहीं डाल दो। पैसा मत देना शिक्षक साथियों, मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए कि मैं दूं कि नहीं दूं, और फोन उन्हीं का आना चाहिए जो दिलदार हैं, जो हिम्मतवर हैं, ताकतवर हैं कि हाँ लीजिए मेरा नाम, मुझसे मांगा गया मैंने दिया है, मेरा नाम नहीं। वो टीचर हूं तो वो फोन करें, नहीं तो नहीं करें, मैं अकेला भी काफी हूं। मैंने आपको कह दिया कि ये पूरा मामला, इसको पूरा साफ किया जाए, इस बारे में सब कुछ बताया जाएगा, इसमें हम आपके साथ हैं। तो चलिए, ये हमने आपको बता दिया, आपका केस जो है अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि अब आपको फोन आ रहा है, आपको फोन करके बताया जा रहा है, जो आज तक नहीं हुआ। मुझे भी अंगवानी से प्यार हो गया, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अंगवानी से ऐसा कुछ हो जाएगा। आज मुझे गर्व होता है कि मैंने एक अच्छा काम किया, खुद पे गर्व होता है कि मैंने एक अच्छा काम किया। भले लोगों से बेइज्जती सहनी पड़ी, लेकिन मैंने अच्छा काम किया। मुझे कम से कम उन 34,540 शिक्षकों की का दुआ है मेरे साथ, आशीर्वाद है उनका मेरे पास। पैसा क्या है, पैसा तो कमा ही लेंगे, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं साथियों, आप लोग थोड़ा एकत्रित होइए, संगठित होइए, पैसा मत दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। बाकी देखेंगे केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस पे देखेंगे, सोचा जाएगा क्या करना है। ऐसे भी बाहर हैं, देखेंगे भाई जब होगा, ठीक है। अरे भाई वकील साहब कमी नहीं है ना, लिया जाएगा सलाह, और भी बहुत सारे वकील साहब हैं। ये तो दुकान है भाई, जिन वकील साहब का यहाँ अच्छा लगा वहां लेंगे। इसलिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सिर्फ आप ये बैठ जाएं कि अंगवानी ही करेगा, चंदन ही करेगा, नहीं, आप लोग एकत्रित होइए, एक होइए, आप एक होइए। इस पे हम बताएंगे आपको, और आगे हम बताएंगे क्या करना है इस पे। और मैं बात के साथ कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ बोलने वाले, भाषण वाले लोग नहीं चाहिए, भाषण तो दे ही रहा हूं मैं, मुझे वो चाहिए कि कम से कम, अरे एक गांधी उस उम्र में लाठी लेके अंग्रेजों को भगा दिया भाई, तो आप लोग क्यों सोचते हैं कि हम जो है बूढ़ा हो गए, रिटायर्ड हो गए। आपको सिर्फ खड़े रहना है, नहीं खड़े हो सकते तो खटिया पे बैठे रहिए, लेकिन आंख खोले रखिए। देखो, जिसको दिया वो तो घूम रहे हैं फॉर्चूनर और उस पे हवाई जहाज में, है ना, वंदे भारत से दिल्ली आ जा रहे हैं, हम तो बिना लिए दिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको माँ बाप माना है, मैं माता पिता तुल्य माना है। अरविंद दुबे जी, पेंशन की दुकानदारी अब बंद हो जाएगी, हर पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, एक दिन विजिलेंस सब उगाही का पर्दाफाश करेगा। ये तो होगा सर, ये तो होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि आज भी मेरे यहाँ पे दिमाग में उन सर की बात जो है याद आती है कि बेटा 3600 मिलता है पेंशन,
ग्लूकोमा में जाता है, 2200 का दवा है, बेटी जवान है, घर पे उसकी शादी करनी है, बेटा पढ़ रहा है, घर में कोई है नहीं, ऐसे लोगों ने पैसा दिया आपको भाई, उसका नाम कहीं नहीं है, तो ये पाप का घड़ा तो फूटेगा, पाप का घड़ा फूटेगा। अब वो घड़ा मैं फोड़ूंगा, चाहे कुछ कर लीजिए आप। बहुत हो गया डराना धमकाना। तो ठीक है साथियों, आज यही आपको अपडेट देना था, और जो हुआ आपको हमने बता ही दिया सब कुछ, क्या था केस में। तो ठीक है, चलिए आपको फिर से प्रणाम, नमस्कार। अब देखिए किशोर प्रसाद जी लिख रहे हैं, भेज दिए चंदन जी 2025 वाला मिला है सन, ठीक है। ओझा जी बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन आ रहा है, आज भी फोन आया है, 29 को डेट लगा है, अगले बार तो हो जाएगा, अगले बार का थोड़ा इंतजाम कर लीजिएगा। तो पैसा कोई नहीं दीजिएगा, बाकी जो इंटरवेनर बने भाई वो सब दीजिए अपना। मैं तो उनको भी कहूंगा कि भाई ये इंटरवेनर लोगों ने भी तो एक तरह से गलती की ना, उन 31,000 शिक्षकों के साथ। इस चीज में मैंने बहुत नोटिस किया एक चीज, कि देखिए जो गरीब लाचार थे ना, जो शिक्षक, वो तो हिम्मत छोड़ के बैठे रहे, वो तो खटिया पकड़ लिए कि हमको नहीं मिलेगा। इसमें ज्यादा एक्टिव वो थे जो इंटरवेनर बने थे, कहीं न कहीं जुड़े हुए थे सब, किसी न किसी, जो 4 केस था तो उसमें से जितने पिटिशनर सब में कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। इनको लग रहा था कि पैसा तो भाई बहुत पहले दे दिए, कुछ होगा नहीं हमारा, इनको भरोसा नहीं था। तो इन्होंने भी अंगवानी को सोचा कि इसके जरिए थोड़ा सा आवाज उठाओ तो दबाव बनेगा, तो केस सुनवाई होगा। ये था मामला, ऐसा नहीं था कि हम नहीं समझते, सब समझते, सिर्फ हम सुनते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा है। लेकिन चलिए, कुल मिलाकर बात यह है कि तमाम शिक्षकों का काम हो, शिक्षकों का अच्छा हो, क्योंकि आपको तो मैंने कह ही दिया कि इसमें मेरा कुछ होना जाना है नहीं, ना मैंने कुछ लिया है ना मैंने कुछ दिया है, लेकिन ये तो है, एक रिश्ता बन गया, माता पिता तुल्य कह दिया तो कह दिया, ठीक है, निभाएंगे उस रिश्ते को, फर्ज निभाएंगे। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप भी साथ दें, जब जरूरत पड़े आप कुछ ना करें लेकिन खड़े तो रहें। जिस तरह से बदतमीजी उस दिन कर रहे थे, हालांकि बहुत शिक्षकों का फोन आया था, उस समय भी लाइव में भी फोन आया और उन्होंने बोला, लेकिन आपकी ताकत ऐसी होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा सही कर रहा है तो दूसरा बोल ना पाए, आपकी ताकत ऐसी होनी चाहिए। ये ना करिए कि बस हम अब सोए हैं, तुम करो, कर देगा, हो ही जाएगा, नहीं। मुझे ये उम्मीद है आपसे, ये नहीं करिएगा तब फिर किस चीज के लिए किया जाए। इतना तो उम्मीद रखता हूं। तो ये है, चलिए आप फिर से, आप तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को प्रणाम है, आपके चरणों में फिर से मेरा साष्टांग प्रणाम, जय हो। हाँ मतलब अरविंद जी खलासी और को, मैं वही, मुझे लगा कि ये भाषा शिक्षक की तो नहीं है भाई, ये तो खलासी वगैरह का लगता है भाषा, ये कॉन्ट्रैक्टर का भाषा ये लगता है, ये तो मैं उस दिन सोच में पड़ गया मैं। तो चलिए इसको अब हम विराम देते हैं, काफी देर भी हो गया। हम मेन मकसद था आपको बताना कि आज क्या हुआ, और अच्छी बात है कि जज साहब ने, कोर्ट ने, ये तमाम जो टाइम टेकिंग मतलब समय बिताने वाला जो
था कि ये हटाओ, वो हटाओ, डिटैगिंग हटाओ, इससे हटाओ। तो कहा कि भैया आपको क्या चाहिए बताएगा, सुनवाई। कहा था ये लो, कब चाहिए? कहा कि अर्ली तो ये लो 29 तारीख। तो ये है, तो चलिए 29 को होगा, वो भी देखेंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन आपका साथ जरूर चाहिए। ये नहीं कि आगे बढ़ा दीजिए और पीछे आप रहिए। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपका इतना साथ रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जिस तरह से बदतमीजी करके गए हैं लोग। अगर वो भी नहीं करिएगा तो फिर क्या फायदा, फिर तो ठीक है। और हाँ, पैसा नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।